नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की मौत के बाद पटना जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों की होगी जांच। जिला प्रशासन ने अनुमंडल पदाधिकारियों के नेतृत्व में 6 समितियों का किया गठन। भाजपा ने पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक बनाया। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बनाए गए सचेतक। और प्रदेश में अब तक सामान्य से 35% कम बारिश, धान सहित अन्य खरीफ फसलों की खेती प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII की ओर से आयोजित विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य उद्योग की भूमिका और विकास के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के प्रति एक रूपरेखा पेश करना है। सम्मेलन में उद्योग, सरकार, राजनयिक समुदाय और थिंक टैंक के 1000 से अधिक भागीदार शामिल होंगे। वहीं देश और विदेश के बहुत से भागीदार विभिन्न CII केंद्रों से जुड़ेंगे। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति हादसे के कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीति में बदलाव की सिफारिश करेगी। मंत्रालय ने बताया कि समिति में शहरी मामलों के मंत्रालय के अपर सचिव, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव, दिल्ली पुलिस के विशेष CP, अग्निशमन सलाहकार और अन्य शामिल होंगे। यह समिति 30 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इधर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कोचिंग संस्थान में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। पटना जिला प्रशासन ने जिले में चल रहे कोचिंग संस्थानों की जांच का आदेश दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जिले में छोटे बड़े 20,000 से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित हैं। इनकी जांच के लिए अनुमंडल पदाधिकारियों के नेतृत्व में 6 टीम गठित की गई है। टीम में संबंधित नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड या अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी और अग्निशमन पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। यह टीम 2 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि तय मानक के अनुसार संचालित नहीं होने वाले कोचिंग संस्थानों को तत्काल बंद किया जाएगा। दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में हुए हादसे में 3 छात्रों की मौत की घटना के बाद पटना जिला प्रशासन ने यह आदेश दिया है। झारखंड के चक्रधरपुर रेलवे मंडल अंतर्गत पोटीबेड़ा गांव के पास बड़ा पाम्बो और खरसावा रेलवे स्टेशन के बीच आज सुबह हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर जाने से कई यात्री घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन हावड़ा से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जा रही थी। चक्रधरपुर मंडल के सीनियर DCM आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि घायल यात्रियों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना स्थल पर राहत ट्रेन पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। भाजपा ने पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक बनाया है। वहीं दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सचेतक बनाए गए हैं। पार्टी संसदीय दल की सूचना के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पटना में पदभार ग्रहण करने के बाद देर रात नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बिहार भाजपा को और मजबूत करने तथा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में NDA की जीत सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मार्गदर्शन मिला है। उन्होंने बताया कि आज
पटना में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और मंच प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले निर्देशों के कार्यान्वयन को लेकर मुख्य रूप से चर्चा होगी। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 14 अगस्त से होगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। काउंसलिंग के जरिए देश के 710 मेडिकल कॉलेज की 1,10,000 MBBS सीटों का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा BDS की 21,000 सीटों के साथ ही आयुष और नर्सिंग के सीटों का भी आवंटन होगा। नीट यूजी कथित पेपर लीक मामले में CBI ने मुंबई से एक और आरोपी रौनक राज को गिरफ्तार किया है। उस पर परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उसे कल पटना स्थित CBI की विशेष अदालत में पेश किया गया। जांच एजेंसी की अर्जी पर अदालत ने उसे 2 अगस्त तक के लिए CBI को रिमांड पर सौंप दिया। पटना उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की से 2 वर्ष तक दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट में वृषिण पटेल ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी सम्मन को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने कहा कि ऐसी अर्जी को खारिज किया जाना चाहिए। इस पर उनके अधिवक्ता ने अर्जी वापस ले ली। पूर्व मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने मुजफ्फरपुर की एक नाबालिग बच्ची को नौकरी के नाम पर पटना बुलाया और 2 वर्षों तक दुष्कर्म किया। पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने वैशाली जिले के लालगंज के पूर्व मार्केटिंग अधिकारी भोला गिरी और उनकी पत्नी संध्या गिरी की चल अचल संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है। विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने आरोपियों को 1 महीने के अंदर अपनी संपत्ति पटना के जिलाधिकारी को सौंपने को कहा। ऐसा नहीं करने पर जिलाधिकारी को सरकार के पक्ष में संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए गए। भोलागिरी पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 87 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इनके खिलाफ 8 वर्ष पूर्व निगरानी जांच ब्यूरो ने मामला दर्ज किया था। शेष समाचार। प्रदेश में अब तक सामान्य से 35% कम बारिश हुई है। मानसून के कमजोर पड़ने के कारण पिछले 15 दिनों से राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। इसका सीधा असर धान सहित अन्य खरीफ फसलों की खेती पर हुआ है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि कई जिलों में सुखाड़ की स्थिति बन रही है। किसान बोरिंग के माध्यम से सिंचाई कर खेती में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक ने बताया कि राज्य में अभी भी मानसून के सक्रिय होने की अनुकूल स्थितियां नहीं बनी है। अगले 3 दिनों के दौरान स्थानीय कारकों के प्रभाव से राज्य के दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम भागों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बिहार पर अगले 48 घंटों में कोई खास मौसमी परिवर्तन नहीं होने वाला है। राज्य के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा एवं उमस भरी गर्मी से राहत मिलने का उम्मीद नहीं है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण का आयोजन 23 अगस्त को किया जाएगा। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। समिति ने कहा कि अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र बाद में जारी किया जाएगा। इधर सक्षमता परीक्षा के पहले चरण में उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए आज से पटना से राजगीर और पटना से किऊल के बीच फास्ट पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया है। इन दोनों ट्रेनों का परिचालन 30 सितंबर तक प्रतिदिन किया जाएगा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान डूबने की घटनाओं में 3 बच्चियों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में जमुई और खगड़िया के 2-2 जबकि लखीसराय, अररिया, भागलपुर और सहरसा जिले का 1-1 व्यक्ति शामिल है। बेतिया की SC/ST विशेष अदालत ने एक महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में 2 दोषियों हीरामन राम और कलामुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
पटना की एक अदालत ने नौकरी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में सुपौल के सिमराही बाजार निवासी वीरेंद्र कुमार को 12 साल कारावास की सजा सुनाई। सीमा शुल्क के अधिकारियों ने मधुबनी में भारत नेपाल सीमा पर ट्रक सहित 40 लाख रुपए मूल्य का चाइनीज लहसुन जब्त किया है। लहसुन की यह खेप मधुबनी के रास्ते दिल्ली ले जाई जा रही थी। अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र स्थित 2 प्रिंटिंग प्रेस में पुलिस ने छापेमारी कर NCERT की नकली किताबें जब्त की है। प्रेस को सील कर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बेगूसराय जिले के बाल सुधार गृह से बीते रविवार आधी रात को ताला तोड़कर फरार हुए 5 बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इन बच्चों को बाल सुधार गृह के निदेशक को सुरक्षित सौंप दिया गया है। सारण जिले के साजिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोती छपरा गांव के पास कांवड़ियों से भरा एक 4 पहिया वाहन पेड़ से टकरा गया। हादसे में 13 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 की स्थिति गंभीर बताई जाती है। सुपौल के किशनपुर प्रखंड के मलाड स्थित एक निजी आवासीय विद्यालय में विषाक्त भोजन खाने से 27 बच्चे बीमार हो गए। गंभीर रूप से बीमार 10 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सुपौल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 17 बच्चों का इलाज किशनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार में 65% आरक्षण पर रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है 65% आरक्षण पर रोक जारी, फैसले में फंसा 1,35,000 पदों का रिजल्ट भी। हिंदुस्तान ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है सितंबर में मामले पर विस्तार से होगी सुनवाई। दैनिक जागरण ने लिखा है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने ग्रहण किया पदभार, बोले पद नहीं दायित्व मिला। प्रभात खबर की सुर्खी है मलाही पकड़ी से न्यू ISBT तक मेट्रो का ट्रायल रन विधानसभा चुनाव से पहले। राष्ट्रीय सहारा लिखता है समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति 2 हिस्सों में बटी। आज अखबार की सुर्खी है संसद में राहुल गांधी का 46 मिनट का भाषण, अडानी अंबानी पर हंगामा। नव बिहार टाइम्स ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है कोचिंग सेंटर पैसे छापने की मशीन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की मौत के बाद पटना जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों की होगी जांच। जिला प्रशासन ने अनुमंडल पदाधिकारियों के नेतृत्व में 6 समितियों का किया गठन। भाजपा ने पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक बनाया। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बनाए गए सचेतक। और प्रदेश में अब तक सामान्य से 35% कम बारिश, धान सहित अन्य खरीफ फसलों की खेती प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।